Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between e-commerce and e-business. ओके ये दोनों का जो डिफरेंस होता है बिकॉज ये दो जो टर्म्स है इसको बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों भी टॉपिक्स सेम ही है करके इनके कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं करके बट ऐसा नहीं है ये दोनों का डिफरेंस अभी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले है मीनिंग। नाउ मीनिंग के अंदर देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ई कॉमर्स जो होता है इट इज ओनली कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब यहाँ पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है, बाइंग एंड सेलिंग के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं होती है। ई बिजनेस के अंदर जो होता है यहाँ पे पूरा जो बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है इंटरनेट के द्वारा। ओके, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग और बिजनेस के दूसरी एक्टिविटीज जो होती है वो भी यहाँ पे हैंडल की जाती है। तो कौन सी दूसरी एक्टिविटीज होती है बाइंग एंड सेलिंग के अलावा वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस का जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है वो इंटरनेट द्वारा की जाती है, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। और जहाँ पे बिजनेस का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग और दूसरे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं, उसको ई बिजनेस बोला जाता है। ओके, नाउ स्कोप। अभी ई कॉमर्स जो होता है वो थोड़ा नैरो स्कोप का होता है बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला इसके अंदर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होता है। और ई कॉमर्स जो होता है वो ई बिजनेस के अंदर आता है। मतलब ई बिजनेस बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि वाइडर कॉन्सेप्ट होता है और ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स आता है। सो ई कॉमर्स जो है ई बिजनेस का क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। ओके, सो ई कॉमर्स इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, मतलब ये बड़ा कॉन्सेप्ट है जो ई कॉमर्स को इंक्लूड करता है। और ई कॉमर्स जो है वो क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है जो ई बिजनेस के अंदर आता है। नाउ रिक्वायरमेंट, किस चीज की जरूरत होती है, तो ई कॉमर्स के लिए आप लोगों को वेबसाइट की जरूरत होती है। ई बिजनेस के अंदर आप लोगों को वेबसाइट की, सीआरएम जिसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ईआरपी जिसको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है आपको। मतलब आप लोगों को ये दोनों के लिए भी वेबसाइट चाहिए बिकॉज वेबसाइट के बिना, इंटरनेट के बिना आप लोग ये दोनों भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। ओके, यहाँ पे एडिशन में आप लोगों को कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब आप लोग कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हो ताकि आपके कस्टमर की लॉयल्टी बढ़े। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर जो है जहाँ पे आप लोग आपके बिजनेस की सारी एक्टिविटीज वगैरह हैंडल कर पाते हैं, उसको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, इसकी जरूरत होती है ना। कौन से काम होते हैं इसके अंदर, ई कॉमर्स के अंदर और ई बिजनेस के अंदर। तो ई कॉमर्स के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि बाइंग एंड सेलिंग होता है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर के पास से ऑर्डर लेते हैं, वो ऑर्डर को प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से गुड्स को बनाते हैं और वो गुड्स को मार्केट में सेल किया जाता है। सो जस्ट बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी ई कॉमर्स के अंदर हो रही है। ओके, ये मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बताया कि बाइंग एंड सेलिंग मतलब एक्चुअली में क्या होता है। तो कस्टमर के पास से ऑर्डर लेने का, वो ऑर्डर को प्रोसेसिंग करने का और कस्टमर को गुड्स बेचने का, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ कस्टमर सर्विसेज, मतलब कस्टमर को अगर कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको सीआरएम बोला जाता है, मीन्स यू ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विथ योर कस्टमर्स। जैसे कस्टमर्स को आप लोग कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वगैरह देते हो, एक्स्ट्रा अलग से ट्रीटमेंट वगैरह देते हो, जिससे वो कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है और उसकी वजह से कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाती है हमारी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे कि गुड्स को बेचने का जो काम होता है या डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होता है वो ई बिजनेस के अंदर किया जाता है। और डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जैसे कि सपोज एक डिपार्टमेंट को दूसरे एक डिपार्टमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन करना है या कोई मैसेज वगैरह कन्वे करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनेट का यूज करके वो लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं डिपार्टमेंट के बीच में। सो ई बिजनेस के अंदर देखो इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है और ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। ओके, इसके लिए मैंने आपको बोला कि ये छोटा कॉन्सेप्ट होता है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ये जो है वो इसके अंदर आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट your e-commerce and e-business. Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.